गाइस, तो आज हम देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं जब दो प्लेन मिरर्स कोई भी एंगल पे होते हैं, एंगल थीटा पे होते हैं। और सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, आज आपको हम सारी जानकारी दे देंगे इस वीडियो में। जिसके लिए मैंने लिया आपस में दो प्लेन मिरर्स और एक लिया पेन का ढक्कन, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं पेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका काम। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। मान लेते हैं कि हम जो दो प्लेन मिरर हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं। तो जो इसका हाफ हो जैसे 45 डिग्री, अगर तो ऑब्जेक्ट वहां पे पड़ा हुआ है 45 डिग्री पे, तो वो हमारा हो गया सिमेट्रिकल। और बाकी किसी मर्जी एंगल पे पड़ा हो, 50 पे, 55 पे, 60 पे, 20 पे, 30 पे, तो वो हमारा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं दो प्लेन मिरर्स आपस में पड़े हैं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का हाफ होता है 90, तो अगर तो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे पड़ा तो वो हमारा होगा सिमेट्रिकल, बाकी जिस मर्जी पे पड़ा होगा वो होगा अनसिमेट्रिकल। स्क्रीन पे लिख दिए हैं फॉर्मूलाज, पर मैं आपको तभी बता देता हूँ। अगर तो हमारा 360 अपॉन में थीटा, थीटा भी जो दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल होता है वो आया हमारा इवन। मान लिया कि वो इवन आया, तो हमारा जो इमेज बनेगी वो बनेगी n-1। एन का मतलब है जो हमारा 360 अपॉन थीटा को डिवाइड करके आया है। मान लिया कि हमारा 4 आया है, 4 इवन है, तो 4 में से 1 गए 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 3, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल है। इवन के केस में ये होगा हमारा। अब मैं बात करता हूँ ओड में। जब हमारा 360 अपॉन में थीटा जब डिवाइड करा, इनको आया ओड, तो अगर हमारा आया ओड 3, अगर तो हमारा अनसिमेट्रिकल हुआ, अगर हमारा अनसिमेट्रिकल हुआ तो 3 का 3 ही रहेगा, एन का एन रहेगा। पर अगर हमारा सिमेट्रिकल हुआ तो 3 में से 1 चले जाएगा, मतलब n-1, 3-1, 2। हम सबसे पहले रखते हैं दो प्लेन मिरर्स को 180 डिग्री के एंगल पे, ये मैंने रखे हुए हैं देखो। अब 360 अपॉन में 180 कितना आएगा, 2। अब 2 क्या होता है हमारा इवन, इवन में मैंने आपको बताया था n-1, तो 2 में से 1 गए 1, तो 1 देखो इमेज कितनी बन रही है, सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। ये हमने रखा था सिमेट्रिकली, मतलब 90 डिग्री पे। अगर मैं इसे अनसिमेट्रिकली भी रखता हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया 120 पे, तब भी इमेज कितनी बन रही है, 1। अगर मैं 60 पे भी रखता हूँ अनसिमेट्रिकली, तब भी इमेज कितनी बन रही है, 1 ही बन रही है। तो ये तो केस था हमारा 180 डिग्री पे जब दो प्लेन मिरर्स हैं। हाँ जी गाइस, तो हमारा दूसरा केस है जब दो प्लेन मिरर पड़े हैं आपस में 120 डिग्री के एंगल पे। अब सबसे पहले गाइस 120 का हाफ कितना होता है, 60, तो हम सबसे पहले रखते हैं हम सिमेट्रिकली। 60 पे रखा हमने। अब 360 अपॉन में 120 कितना होता है, 3 क्या होता है हमारा ओड। अब ओड में जब हमारा सिमेट्रिकली होता है ऑब्जेक्ट प्लेस, तो हमारा होता है n-1, तो 3-1 2, तो हमारे को नंबर ऑफ इमेजेस दिखनी चाहिए 2। तो देखो कितने दिख रही है, 1 और ये 1, 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस जब ओड आते हैं तो n-1 होता है, तो मैंने आपको दिखाया। तो जब भी 120 डिग्री पे एंगल पड़ा होगा तो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। वो वाला केस दिखाता हूँ जब हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अनसिमेट्रिकली। तो एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3, तो 3 की 3 इमेजेस ही बननी चाहिए। तो देखते हैं हमारी 3 बन रही है नहीं बन रही, 1 2 3। तो ओड वाले केस में जब हमारा अगर ओड आता है, एन की वैल्यू ओड आती है, तो अनसिमेट्रिकली में एन का एन ही रहता है। जैसे 3 आया था, 3 की 3 इमेजेस ही बनी है, 1 2 और 3। तो तीसरा केस गाइस, जब दो प्लेन मिरर आपस में पड़े हो 90 डिग्री पे। अब 360 अपॉन 90 कितना होता है, 4। अब 4 हमारा इवन है, तो 4-1 3। अब 3 इमेजेस ही बननी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट, चाहे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली। सबसे पहले मैंने रखा हुआ है सिमेट्रिकली 45 डिग्री पे, तो देखिए 3 इमेजेस बन रही है, 1 2 और 3। देखो 3 बन रही है। अब मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली, किसी भी एंगल पे रख देता हूँ। तो मैंने रखा है, तो तब भी देखिए गाइस कितनी इमेजेस बनती हैं, 3 ही बननी चाहिए। देखिए कितनी बन रही है, 1 2 और 3, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा अनसिमेट्रिकली इवन वाले केस में। तो n-1 ही लगा इसमें फॉर्मूला। हाँ जी गाइस, तो चौथा केस लेते हैं जब हमारी जो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री का है। अब 360 अपॉन में 360 कितना होता है, 6 हमारा इवन है, तो 6 में से 1 गए 5 इमेजेस दिखनी चाहिए। और सबसे पहले केस लेते हैं सिमेट्रिकली, 30 पे रखा, देखते हैं हमारी 5 इमेजेस दिख रही है नहीं दिख रही, 1 2 3 4 5। देखिए 5 इमेजेस नजर आई, n-1 लगा फॉर्मूला हमारा, n हमारा 6 था, 6-1 5। तो अब मैं रखता हूँ अनसिमेट्रिकली, तो मैं किसी भी एंगल पे रख दिया मैंने अब मैंने रखा अनसिमेट्रिकली, तो देखते हैं हमारी 5 इमेजेस बन रही है नहीं बन रही, 1 2 3 4 5। तो इवन वाले में केस में हमने देखा कि जो n-1 ही लगा हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली था चाहे वो अनसिमेट्रिकली था। थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो अभी हमने वेरीफाई किया जब भी दो प्लेन मिरर्स आपस में एंगल पे पड़े होते हैं किसी भी, अगर तो वैल्यू हमारी आती है इवन। इवन में क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला लगता है n-1। एन वो होता है जब 360 अपॉन थीटा को डिवाइड करते हैं।
तो सिमेट्रिकली में हमारा n-1, अनसिमेट्रिकल में भी n-1 फॉर इवन। और ओड में हमने देखा अगर तो ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली पड़ा होता है तो हमारा फॉर्मूला लगता है n-1, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकली पड़ा होता है तो हमारा फॉर्मूला लगता है सिर्फ n। थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है।